एक और धमाकेदार न्यूज रेम के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम मेजरली मार्वल और डीसी के ही न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटे मोटे तरीके से हम डिफरेंट सभी मूवीज के वर्ल्ड को भी कवर कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्हीं सभी अपडेट के बारे में सबसे पहले ही अपडेटेड होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस सीरीज को जैसे भी फॉलो करना, क्योंकि सबसे पहले ही हम वीडियो बनाकर ला देते हैं और इस सीरीज को लगभग हम हर रोज ही लेकर आते हैं। तो इसी के साथ ही और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेजरली इसी वाले एपिसोड में हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के बारे में ही अपडेट आया है, जिन सबको पहले ही निपटा लेते हैं। तो पहले इसी के ही एक प्रमोशनल आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कि मार्वल ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और इसको न्यू टीजर ट्रेलर या फिर टीवी स्पॉट के रिलीज होने के तुरंत बाद ही इसको बनाया गया है या फिर डाला गया है। जहां पर इसको देखकर तो मुझे और भी ऐसा लगता है कि हो सकता है ये चारों बंदे ही एक ही टीम का पार्ट होते हुए नजर आए, और जैसे टीजर ट्रेलर में या फिर ट्रेलर्स में हमें दिखाई जाती है कि वांडा असल में विलन होगी, ऐसा शायद से मूवी में नहीं होने वाला। और इसके बारे में हम पूरा डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, जिन सभी वीडियोस को आप हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ही प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। खैर, बात करते हैं अगले सभी न्यूज़ के बारे में। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस मूवी में अपने नए अवतार में आने वाले हैं, यानी कि कॉस्ट्यूम में जो आने वाले हैं, उसी कॉस्ट्यूम का ही हमें क्लोजर लुक भी मिल जाता है, जिसको कि मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और हमने जैसे न्यूज रूम के पिछले एपिसोड में हमने वांडा के भी कॉस्ट्यूम के ही क्लोजर लुक को दिखाया था, तो ऐसे में इसी वाले एपिसोड में आप डॉक्टर स्ट्रेंज का भी मजा ले लो। और ऐसा भी नहीं है कि प्रमोशनल आर्ट को ही सिर्फ हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि इस वाले मूवी के ही 2 पोस्टर्स को भी रिलीज कर दिया गया है, जहां पर ये सभी पोस्टर पिछले पोस्टर से काफी तड़कते भड़कते हैं और काफी ज्यादा ही फायर मुझे लग रहे हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि हमें जो इटालियन में ही इसकी प्रमोशन को करने के लिए पोस्टर को रिलीज किया गया है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के हैंड साइन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। और क्या ये मूवीज में कोई मेजर रोल प्ले करेगा, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। आपको अगर इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। खैर, बात करते हैं इसी मूवी के ही और एक डिटेल के बारे में। ये मूवी भी यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी भी हमारे एमसीयू में एक छोटा मोटा रिकॉर्ड वियर्डली ही सेट करेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी अपडेट आई है कि इसी मूवी को ही हम जो थिएटर में देखने वाले हैं, उसमें ऑफिशियली एक केविन फाइजी प्रोडक्शन के नाम से इसको पुकारा जाएगा। और जैसे हमने कभी भी एमसीयू की मूवीज में इसका जिक्र नहीं देखा था, यानी कि केविन फाइजी जो मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में कहीं पर भी इतना मेजरली मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन मार्वल की या फिर एमसीयू की ऐसी पहली मूवी होगी जिसमें कि केविन फाइजी के नाम को भी इंक्लूड किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक और कानफार न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। अरे कान बोला यार, कान कान ईयर गंदे इंसान। बात करते हैं इसी मूवी के ही एक और अपडेट के बारे में। तो जैसे हम सभी रूमर को जानते ही हैं कि हमें इस मूवी में टॉम क्रूज का ही वेरिएंट का कोई आयरन मैन देखने को मिल सकता है, जिसको कि लोग ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सुप्रीम आयरन मैन का वो कैरेक्टर होने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास एक ऐसी भी अपडेट निकल कर आई है, और ऐसा ही कहा जा रहा है कि अभी अभी जो टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी और क्रिटिक्स को इसको दिखाया गया था, तो उसमें से ही लीक निकल कर आई है कि हमें इस मूवी में टॉम क्रूज को सुपीरियर आयरन मैन के ही कैरेक्टर के साथ देखने वाले हैं। जहां पर ऐसे भी रूमर्स आई है कि हम कॉमिक बुक से ही उसके वही वाले एंडरसिम सूट के साथ ही देखेंगे, यानी कि एमसीयू में जैसे हमने आयरन मैन को अपने आर्मर को सूट अप करते हुए देखा था, कुछ उसी तरह ही हम इस आयरन मैन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं। यानी कि इस आयरन मैन के पास अपना आर्मर तो होगा, लेकिन वो आर्मर नहीं होगा। थोड़ा बात को समझो, आर्मर होगा लेकिन आर्मर नहीं होगा। यानी कि वो जैसे आप रेफरेंस के लिए वेनम का ही सूट ले सकते हैं। जैसे वेनम का सूट को पूरा आप ऐसे सूट अप होते हुए देखा होगा, कुछ उसी तरह ही हम इस आयरन मैन के साथ भी देखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा ही मुझे कूल लगेगी और आप सभी लोगों को भी आई गेस कूल ही लगेगी, जिसको कि सीधा सीधा कॉमिक बुक से उठाकर पटक दिया जाएगा। जैसे हमने पिछले न्यूज में ही केविन फाइजी के न्यूज को थोड़ा बहुत छेड़ा था, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी छेड़ने वाले हैं, क्योंकि केविन फाइजी के ऊपर ही एक और अपडेट आई है, जहां पर मून नाइट की सीरीज को हम सभी तो काफी ज्यादा भर भर के ही प्यार दे रहे हैं।
और जो इसमें नोटिस करने वाली बात थी या फिर हम सभी लोगों को जो इस मूवी का दीवाना बना दिया, यानी कि मून नाइट का ही वही वाला शूट अप का सीन ही, जहाँ पर ये तो काफी ज्यादा मॉमी से ही इंस्पायर्ड लग रहा था और ये काफी ज्यादा देखने पर भी कूल ही लगता है। तो ओरिजिनली कॉमिक बुक से ही उसके शूट अप सीन को चेंज करते हुए इसी वाली शूट अप सीन को दिखाने का आइडिया हमारे कर्ता धर्ता केविन फाइजी ने दिया था, जो कि मैं तो कहूंगा काफी ज्यादा ही बोल्ड मूव था। और अगर मून नाइट की बात आ ही चुकी है तो इसके बारे में ही एक और अपडेट है, लेकिन इसके सीरीज के बारे में अपडेट नहीं है, बजाय इसके डायरेक्टर के बारे में है, जहां पर हमारे पास अपडेट आई है कि इसी वाली सीरीज को जो डायरेक्ट करते थे वही वाले डायरेक्टर लोकी के सीजन 2 को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। और लोकी से याद आया, हमने पिछले वाले वीडियोस में ही आपसे बात किया था कि क्या लोकी का कैरेक्टर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा, तो उसी वाली वीडियो को आप जैसे भी चेकआउट कर लेना इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। और जाते जाते एक और सीरीज के बारे में भी बात करें तो अपकमिंग सीरीज यानी कि एको की जो टीवी सीरीज हमें दिखाई जाएगी उसको ही जैसे हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि हो सकता है इसमें हम किंगपिन और डेयरडेविल के कैरेक्टर को ही देखने का मौका मिले, तो इसी रिमोट को ही पूरा तोड़ते हुए यानी कि स्टूडियो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि हमें इस वाली सीरीज में ये दो कैरेक्टर जैसे भी दिखाई जाएंगी। यार बात करते हैं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की मूवी के बारे में, तो इसी का ही 2 पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसको कि मुझे तो देखकर काफी ज्यादा ही बेहतरीन लग रहा है। लेकिन इसके बारे में आप क्या क्या ख्याल है आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिख कर बताना। लेकिन इसी के साथ ही जाते जाते हमारे डीसी के मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि डिस्कस में ही चल रहा है, यानी कि एक्वालाइट के भी कैरेक्टर के बारे में मूवी बनाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्वामैन के कैरेक्टर को ही एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखा है। वहाँ पर एक और सिमिलर कैरेक्टर यानी कि एक्वालाइट के भी कैरेक्टर को घुसेड़ रहे हैं, जहाँ पर इन सभी चीजों को मैं बिल्कुल भी हमारे वार्नर ब्रोस को ही जज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको ही हमारे डीसी के कैरेक्टर को पॉपुलर बनाने की जिम्मा सौंपी गई थी, लेकिन वो डीसी के घर अब नीचे ही लेते जा रहे हैं। खैर बात करते हैं इसी वाली वीडियो के ही मेजर 2 अपडेट के बारे में, तो हमें कॉमिक बुक में रिसेंटली ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि असल में जो ग्वेन स्टेसी की कैरेक्टर थी, जो कि एक डिफरेंट सी वेरिएंट की ही ग्वेन स्पाइडर बनती है यानी कि स्पाइडर ग्वेन बनती है, वही वाले कैरेक्टर को कॉमिक बुक में आयरन मैन का सूट भी दिया गया है। और जैसे हमने आयरन स्पाइडर के कैरेक्टर को देखा था, तो कॉमिक बुक में हम एक डिफरेंट सी कैरेक्टर को देखेंगे जिसका नाम आयरन ग्वेन होगा। और इसके बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बताना, जहां पर इसकी तो पॉपुलैरिटी आसमान ही फाड़ रही है। लेकिन हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जहां पर अगर इलेक्ट्रो क्योर हो गया था तो असल में वो फाइट में नहीं भिड़ा होगा और ऐसे में ग्वेन स्टेसी का भी कैरेक्टर एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स में नहीं मरा होगा। तो इसके ऊपर ही हम एक वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको ही हम पूरा ही डिकोड करेंगे। खैर बात करते हैं आज की इस वाले वीडियो के ही पूरा लास्ट अपडेट के बारे में, और जो मेजर अपडेट है जो कि ऐसा भी रूमर सेटअप कर रही है कि हो सकता है जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की मूवी हमारे सामने निकल कर आएगी, उसी वाली मूवी में हो सकता है कि एनिमेटेड फॉर्म में ही तीनों स्पाइडरमैन की यानी कि लाइव एक्शन स्पाइडरमैन की ही कैमियो देखने को मिले। और ऐसे भी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है स्टूडियो इसकी चेतावनी मिल जाए तो असल में उन्हीं सभी शॉट्स को ही हटा सकती है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो क्या पता हमें इस वाले मूवी में ही उन तीनों स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में इन्हीं 2 स्पाइडरमैन को 3 स्पाइडरमैन को ही लाने की प्लानिंग चल रही है। और सिर्फ हमारे लाइव एक्शन के स्पाइडरमैन तक की ये वाली चीज सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी अपडेट आई थी कि जो हमने गेम्स में स्पाइडरमैन को देखा था, यानी कि स्पाइडरमैन PS5 के गेम में हमने जिस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को देखा था, उसमें ऐसा भी कहा जाएगा कि वो वाले गेम के स्पाइडरमैन एक मल्टीवर्सल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही ऐसा भी प्लानिंग चल रहा है कि फ्यूचर की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की सीरीज में हम सभी स्पाइडरमैन को ही देखने वाले हैं। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, क्योंकि आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। और ऐसे ही सभी कंटेंट से जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को जैसे भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।